नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सितंबर के करंट अफेयर्स जो इस साल पूछे जाने वाले कुछ आने वाले एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। मैं आपके लिए ले आया हूँ करंट अफेयर सितंबर का। दोस्तों में मेरा पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 जिसे विजेता घोषित किया गया। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हुआ था 2020 में, जिसमें विजेता घोषित किया गया है भारत एवं रूस को। दोनों को विजेता घोषित किया गया है। इसमें शतरंज ओलंपियाड 2020 वे संयुक्त विजेता होंगे, भारत एवं रूस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ब्रिटिश ड्राइवर जिस रेस की जीत कर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, वह कौन सा कहाँ का ब्रिटिश ड्राइवर है जिसने रेस को जीत कर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? बेल्जियम ग्रांड प्री, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे टॉप म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, वह कौन सा राज्य है जिसने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व में के सबसे टॉप म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? जल्दी, तो गुजरात है। इसने 1500 करोड़ रुपए की लागत लगाकर विश्व का सबसे टॉप म्यूजियम बनाने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने से उनके निवेशकों को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? तो HAL शॉर्ट फॉर्म हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो 15% हिस्सेदारी बेचने से इनके प्रस्तावित निवेशकों को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। 15% इन्होंने बेचा है। अगला होगा 5वां, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, और कौन से पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनकी उम्र 84 साल थी? प्रणब मुखर्जी हैं। अगला क्वेश्चन होगा 6ठा नंबर, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को जब तक के लिए बढ़ा दिया है? लॉकडाउन के नाते जितने भी फ्लाइट थी जो बाहर जाने वाली थी, विदेशों में जाने वाली, घरेलू थी या इंटरनेशनल, सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, जैसे लग रहा था कि अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है या फिर कोरोना जो महामारी चल रही है जो ख़त्म होने वाला है, होने के बाद हम इसको 1 सितंबर से चालू होने वाला था, लेकिन उसको फिर से बढ़ा दिया गया है। तो वो कब तक के लिए बढ़ाया गया है? वो 30 सितंबर के लिए बढ़ाया गया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा दिया गया प्रतिबंध लग गया है। 30 सितंबर तक भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी उड़ानें नहीं जाएंगी। हालांकि आपके लिए बेटर होगा कि इसका पालन करें। और मैं बता देना चाहता हूँ घरेलू उड़ानें चालू रहेंगी। अगला नंबर होगा 7वां, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर जितने रुपए का जुर्माना लगा था। यह बहुत ही अचंभित न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उनकर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया था। 1 रुपया। सुप्रीम कोर्ट के वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण, ये इन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, हाल ही में कौन सी ऐसी पूर्व सांसद है जिनको जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय सिंह चौटाला। अगला क्वेश्चन है, लेबनान एक देश है जहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुस्तफ़ा आदिब को नियुक्त किया गया है लेबनान।
क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर जितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए नामित किया है? 47 शिक्षक। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को, जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे थे या प्रोग्रेस कर रहे थे या उसकी तकनीकी को चेंज कर रहे थे या बदल रहे थे, अलग तरह से शिक्षा दे रहे थे बच्चों को, उनके लिए एक अलग राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, जिससे वो इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे और उनको देखकर आगे भी शिक्षक ऐसे काम करते रहे। उसमें 47 शिक्षकों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इनको पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को देखते हुए जब तक के लिए उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन जो लगा हुआ था, अनलॉक 3 31 अगस्त को क्लोज हुआ, ख़त्म हुआ था। उसके बाद अनलॉक 4 लगाया गया और 30 सितंबर के तक के लिए है। तो तब तक के लिए हमारे धार्मिक उत्सव दिया हुआ, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन या फिर अन्य कोई भी सभाएं जिसमें लोग इकट्ठा हों और जिससे डर हो, तो उनको रद्द कर दिया गया हो। 30 सितंबर तक के लिए रद्द किया गया। 12वां होगा आपका क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि शून्य से जितने % नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया। आरबीआई ने ये सेंट्रल जो है वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि को शून्य से कितने % नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन है तेरा, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज एंड एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए? कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए? 600 विकेट इन्होंने लिया है। तो 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन होगा 14वां, राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? असम। राज्य भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे है, इसका उद्घाटन किया गया। कौन सा राज्य है? वह असम है। क्वेश्चन नंबर अगला, सतपाल सिंह किस राज्य के वित्त आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश। सतपाल सिंह को किस राज्य ने वित्त आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का उन्हें नियुक्त किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश का उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लागू करने वाला पहला राज्य? राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी के हैं। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है इनकी। तो इन्होंने पहला राज्य के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था। किस बैंक ने, क्वेश्चन नंबर अगला होगा आपका, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की? उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की। तो यह जो घोषणा की थी, यह घोषणा हुआ था ICICI बैंक के द्वारा। इसमें मुख्य क्या है कि ये इस प्रयोग से किसानों को अपनी मौजूदा साख बढ़ाने में मदद मिलेगी और ऋणदाताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भूमि का सत्यापन संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा। यह बैंक का इस तकनीक का उपयोग करने वाले भारत का पहला बैंक बन गया है। ICICI बैंक ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है। ICICI बैंक की स्थापना जो हुई थी 1994। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है।
तो CEO इसके हैं संदीप बख्शी इस समय प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन है DRDO के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। इसका क्या नाम है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सतीश रेड्डी है। DRDO के अध्यक्ष का कार्यकाल है और ये बढ़ाया गया है और इनका 2 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। सतीश रेड्डी जी हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। हेड ऑफिस नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसके लेखक कौन है? हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च हुई, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक होंगे आपके श्री अय्यर जी होंगे इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है तो उत्तर प्रदेश ने लिए किया है। तो NRI एकीकृत पोर्टल के तहत जो हुआ है, युवाओं को रोजगार, मजदूरों को रोजगार, नौकरी और प्रवासी भारतीयों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। और NRI एकीकृत पोर्टल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। ये जो BJP के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी लखनऊ। तो इसके साथ ही मेरा 20 क्वेश्चन का जो था टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। और मैं इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। लाइक और शेयर करने से क्या होता है कि मैं आपको आगे भी वीडियो भेजता रहूँगा, इसलिए प्लीज़